हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। बच्चों, आपका मेरे चैनल विद्या टेम्पल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपको तैयारी कराएंगे इंग्लिश में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग एंड कैट। इस वीडियो में आज हम अपने इंग्लिश एसएससी सीजीएल 2020 के टॉपिक वोकैबुलरीज को कवर अप करेंगे। वोकैबुलरीज दैट इज सिनोनिम्स विद द सेम मीनिंग। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग, मतलब कि मिलता जुलता उसका अर्थ, पर्यायवाची जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। Synonyms is a very wide coverage, but it has to be done when you understand some of the tricks which I have taught in my previous videos that can make easily to you to understand. That may not be applicable everywhere, but they are applicable at most of the time. So just move on to the board and start with our first example of vocabulary, that is synonyms के first word की ओर हम लोग move करते हैं and right option को click करते हैं। The first funda of the first concept of synonym is to firstly understand the word, कि वो word आखिर में बोल क्या रहा है, किस बारे में हमको बता रहा है। So just move on to the vocabulary session with synonyms. वोकैबुलरी में फर्स्ट वर्ड है हमारा फेट, FETE, फेट। अब व्हाट डज दिस फेट वर्ड मीन्स? फेट एक ऑर्गेनाइजिंग आउटडोर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है जो कि हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर दोज पर्पज दैट रियली गिव्स अस एंजॉयमेंट विद डिफरेंट स्टॉल्स दैट आर प्लेस्ड। उस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जो कि आउटडोर पर होता है, मतलब कि घर के बाहर का प्रोग्राम है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, स्टॉल्स इन अ सेंस कि खाने पीने के लिए होते हैं, गेम्स खेलने के लिए होते हैं एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि आपके माइंड को पजल्स, गेम्स, अलग अलग तरीके की गेमिंग जोन्स होते हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ विन आउट करते हैं। तो फेट होती है एक कार्निवल जिसको बोलते हैं, एक लार्ज एरिया में कवरेज में ये फेट ऑर्गेनाइज करी जाती है। जनरली हमने देखा कि बहुत सारे स्कूल्स या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज करते टू गिव देमसेल्व्स अ पॉपुलैरिटी, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, अपने नेम के लिए, अपने फेम के लिए। दे यूजुअली गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू कम एंड एंजॉय इन फेट। फेट एक लग्जूरियस इवेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है एंड इन्विटेशन गिवन होती है फॉर होल ऑफ द पब्लिक, उसमें टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो फेट इज एन आउट गोइंग एंटरटेनमेंट प्रोसेस हो गया, एक तरीके से आपका आउटडोर एंटरटेनमेंट हो गया, कार्निवल हो गया। सो इसके 4 ऑप्शंस की ओर हम लोग मूव करेंगे एंड द राइट ऑप्शंस को हम लोग टिक आउट करेंगे। एंड आई हैव टोल्ड बिफोर ऑल्सो कि पुरानी घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है। इसका मतलब कि जो शब्द इसका मीनिंग नहीं है वो भी हमारे लिए वोकैबुलरी में लर्नेबल है, हमको लर्न करना उनको भी है, उनके मीनिंग्स को समझना भी जरूरी है। सो फर्स्ट वर्ड इज कॉन्टेस्ट। ऑप्शन क्या है इसका? कॉन्टेस्ट। सेकेंड ऑप्शन इसका क्या है? इमेजिनरी। द थर्ड ऑप्शन क्या है इसका? एक्सपोर्ट। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कार्निवल। फेट इज एन लग्जूरियस आउटगोइंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है। फेट क्या है? आउटगोइंग एंटरटेनमेंट है कि हमें घर से बाहर जाना है, अगर इसको अटेंड करना है, इसके लिए हमें एंजॉयमेंट के लिए जाना, तो हमें घर से बाहर तो जाना है। और एक ये कार्निवल होता है, मतलब कि इसमें डिफरेंट स्टॉल्स होती है, इट्स नॉट प्लेस फॉर वन पर्टिकुलर
पार्टी है कि इसमें एक पर्सन बोल रहा है, दूसरे पर्सन उसमें एंजॉय करिए। इसमें ग्रुप्स होते हैं, स्टॉल्स लगी होती हैं और हर एक स्टॉल अपनी अपनी एक्टिविटीज़ दिखाती है। तो इट्स अ कार्निवल इज द राइट ऑप्शन टू दिस वर्ड। कॉन्टेस्ट होता है कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, कि कॉम्पिटिशन कोई ऑर्गेनाइज करता है। तो कॉम्पिटिशन इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ फेट। इमेजिनरी हो गई चीज़ें जो हम लोग सोचते हैं, थिंकिंग आर ऑन बेसिस, अपनी थिंकिंग लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग उस चीज़ को सोचते हैं। वी थिंक कि हमारी लाइफ में क्या है, अपने एटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग हम लोग उस चीज़ को समझते हैं, सोचते, ड्रीम्स ऑफ करते हैं। इमेजिनरी इज एन इन्फिनिट एक्सटेंट, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। एक्सपोर्ट हो गया टू गो आउट फॉर अबाउट, मतलब कि आप अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हैं या किसी चीज़ को अपने कंट्री से बाहर भेज रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब कि अपनी इंडोर आइटम्स को बाहर सेल आउट करना, सेल आउट करना विद इन द फॉरेन कंट्रीज योर ओन कंट्री गुड्स को, अपने कंट्री गुड्स को बाहर भेजते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना। So export is the different, it does not match. So ये two words are not at all, these three words are not at all match with the word fate. Second word की हम लोग move करते हैं, that is a good of the word जिसमें हमें different meanings learn करने को मिलेंगे. The second word is fervent. Fervent, F-E-R-V-E-N-T, fervent. ऑप्शंस की ओर मूव करते हैं और इसके मीनिंग्स को उससे पहले समझ लेते हैं। फर्वेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्वेंट? फर्वेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ वार्म है, गर्म जोशी जिसको कहते हैं फर्वेंट। इट इज़ नॉट फर्मेंट, ये एक एडजेक्टिव है, गर्म जोश। फर्मेंट जो होता है ना, जो हमने पहले ही बताया था, फर्मेंट होता है कोई चीज़ सॉर इन टेक्सचर हो गई है, मतलब कि खट्टा हो गई है, खमीर जिसको कहते हैं उड़ जाता है, वो चीज़ थोड़ी फ्लफ़ी हो जाती है, फूलती है, तो वो फर्मेंट होता है। ये फर्वेंट है, ये एक एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ द स्पीच। आप इसको समझ लीजिए, एक एडजेक्टिव का पार्ट ऑफ द स्पीच। एंड इसका मीनिंग होता है कि आप किसी से वार्मली, हार्टली उसको एक्सप्रेशन को, इसको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि ये वार्म वेलकम देना, फर्वेंट वेलकम देना, या एडहेरेंट करना किसी को, आर्डेंट करना, ARDENT, आर्डेंट करना। देन द थर्ड वर्ड इज होल हार्टेडली, दिल से किसी को याद करना, होल हार्टेडली करना। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस हमारे हैं यहाँ पर, वार्म दिया हुआ है हमें, ह्यूज दिया हुआ है, इनोसेंट दिए हुए हैं, एंड द फोर्थ ऑप्शन हमको दिया हुआ है अवॉइड। ह्यूज मीन्स लार्ज। लार्ज मैंने आपको ये नहीं कहा कि बड़ा कोई भी चीज़ हो सकती है, फूली हुई चीज़ या ह्यूज, तो वो बिल्कुल भी इसके साथ मैच आउट नहीं कर रहा। इनोसेंट मतलब कि अ पर्सन हु डिनाई हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अ कल्प्रिट ऑफ दैट इंसिडेंट, या वो अपने आप को कल्प्रिट नहीं घोषित करता, वो अपने आप को इनोसेंट कंसिडर। आई एम एक बहुत मासूम सी, मासूम वाली फीलिंग को हम लोग इंग्लिश में इनोसेंट बोलते हैं, कि आई एम नॉट दैट पर्टिकुलर क्रूअल। और अवॉइड किसी को हटा देना। सो दिस नॉट एट ऑल थ्री ऑफ देम मैचेस विद द वर्ड फर्वेंट। फर्वेंट एक होल हार्टेडली वेलकम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर मीटिंग माई फ्रेंड आफ्टर मीटिंग अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम माई फ्रेंड, आई वेलकम हिम फर्वेंटली। इसको LY कर देंगे तो ये एडजेक्टिव हो गया। मैंने अपनी फ्रेंड को बहुत टाइम बाद मीट किया, माई फ्रेंड वेलकम मी फर्वेंटली व्हेन आई केम टू हर सिटी। मेरी फ्रेंड ने मुझे फर्वेंटली वेलकम किया, मतलब कि होल हार्टेडली, एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग हो गया कि उसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से गर्म जोशी, जिसको कहते हैं हिंदी में, गर्म जोशी से उसने मुझे वेलकम किया। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड की हम लोग मूव करते हैं एंड नोट डाउन दीज वर्ड्स बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल फॉर योर सिनोनिम्स। ओके, द थर्ड वर्ड जो है वो थर्ड वर्ड हमारा किसके बारे में है, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं। थर्ड वर्ड हमारा है एनकॉमियम। एनकॉमियम थर्ड वर्ड जो है
वो एक नाउन है। पहली बात तो नाउन इन अ सेंस दैट इट इज एन ऑब्जेक्ट हो गया, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया, नेम ऑफ एनी डिनोशन हो रहा है किसी चीज़ का, नेम ऑफ एनी प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब आपने डेफिनेशन ऑफ अ नाउन पढ़ी हुई है। अब यहाँ पर किसी के नाम की बात हो रही, एनकॉमियम किसी चीज़ को नाम दिया जा रहा है, तो वो किसको दिया जाता है? एनकॉमियम का मीनिंग होता है किसी को प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, तारीफ में किसी के लिए कुछ शब्दों को बोलना। तो उन शब्दों को जब हम लिखते हैं, दैट इज वी गिव अ स्पीच टू अप्रेज अ पर्सन, कि उसके स्वागत में हमने इतने कैसे वर्ड बोले, प्रेज वर्दी बोले, मतलब कि उसको अलंकारित किया हमने अच्छे शब्दों से। तो उस स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं? एनकॉमियम। द स्पीच विच गिव्स प्रेज, एप्रिसिएशन देती है जो किसी दूसरे पर्सन को, तो वो स्पीच को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं? एनकॉमियम। ओके, एनकॉमियम इज अ स्पीच विच वी गिव्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, जब उसे कोई ग्लोरीफाइड काम किया होता है, हमको प्राउड फील कराने वाला काम, तो हम उसको प्रेज वर्दी वर्ड्स बोलते हैं इन इस फॉर्म ऑफ द स्पीच। तो वो एनकॉमियम को हमें क्या बोलना है? नाउन है एनकॉमियम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि एनकॉमियम एक नाउन है, तो उस स्पीच का वो नाम है। अ स्पीच that is given to praise a person, to praise a person, हम किसी को एप्रिसिएशन दे रहे हैं, इसको हम दूसरी तरीके से भी ले देते हैं, एप्रिसिएशन देना किसी को, किसी की पीठ को थपथपा रहे हैं, उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके बारे में कोई भाषण दे रहे हैं, उस भाषण को इंग्लिश में हम एनकॉमियम बोलते हैं, उस स्पीच को हम लोग एनकॉमियम बोलते हैं। सो व्हाट इज दिस राइट ऑप्शन फॉर द पर्टिकुलर वर्ड? लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। नॉट एसेंशियल, नॉट एसेंशियल इसका राइट मीनिंग होता है कि नहीं होता है? प्रेज, फॉलो, डेकोरेट। नॉट एसेंशियल कोई चीज हमारे नीड में नहीं है, कोई जरूरत की चीजें हैं, तो बिल्कुल मैच आउट नहीं करते। प्रेज कर रहे हैं हम लोग, प्रेज वर्दी स्पीच भी हो सकती है, प्रेज करना, एप्रिशिएट करना, टू मोटिवेट करना भी हम बोल सकते हैं इसको। किसी को मोटिवेट कर रहे हैं या किसी का काम ही ऐसा हुआ है कि हमें वो मोटिवेशनल दे रहा है, तो उस स्पीच को हम लोग एनकॉमियम बोलते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बी, फॉलो करना, किसी को हम लोग फॉलो अप करते हैं। तो बहुत मीनिंग ईजिली है कि फॉलो करना, किसी के फुटस्टेप्स को हम लोग करते हैं, किसी का पीछा नहीं करें। पीछा मतलब कि उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को हो रहा है। डेकोरेट है, डेकोरेट मतलब किसी को सजाना। तो ये सब चीज़ें एनकॉमियम जो है वर्ड होएगा मीनिंग किसका? प्रेज वर्दी, एप्रिशिएट, मोटिवेट। डोंट गो विद द ट्रिक दैट नाउन अगर हमारा सिनोनिम आ रहा है तो हमारा आंसर भी नाउन होगा। डोंट गो विद सच ट्रिक्स, गो विद दैट ट्रिक्स दैट आर रियली प्रैक्टिकल है, जो प्रामाणिकता पे है कि क्या इसका मीनिंग होगा। कि अगर आपको कोई चीज़ नाउन है तो वो नाउन का मीनिंग होगा। डोंट गो विद दैट ट्रिक्स। ट्रिक्स वो होनी चाहिए जो हमको अंडरस्टैंडिंग करे, कि ट्रिक्स ये है कि हमारे मीनिंग्स क्या हो रहे हैं। कुछ जगह पे वो चीज़ें यूजफुल हो सकती है, बट नॉट ऑलवेज, आई से यू, कि वो चीज़ें हमेशा के लिए यूज्ड अप नहीं होती हैं। लेट्स मूव ऑन टू द न्यू एग्जाम्पल, और आपकी प्रेज वर्दी स्पीच हम तैयार करेंगे जब आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। ओके, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो फोर्थ एग्जाम्पल क्या कहता है? फोर्थ एग्जाम्पल हमको कौन सा नया वर्ड सिखाता है? फोर्थ एग्जाम्पल है एक्सटॉर्ट, EXTORT, EXTORT, ये हमारा फोर्थ वर्ड है। मैंने EX जो बताया था, अक्सर ये बताया कि EX जब भी एक प्रीफिक्स है, वो अगर किसी वर्ड के ऊपर
पर्टिकुलरली नेम के ऊपर या पर्टिकुलरली वर्ड के ऊपर एड ऑन होता है तो इट इंक्रीजेज इट्स लेवल। वो एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए होता है, लेवल को ऊपर करने के लिए होता है। तो एक्सटॉर्ट का मीनिंग क्या होता है? एक्सटॉर्ट का मीनिंग होता है कि किसी से हमें मनी रिटर्न करवानी है, किसी से अपने मनी को लेना है, वसूलना जिसको कहते हैं। थ्रेटनिंग, बाय थ्रेटनिंग। बाय थ्रेटनिंग का मतलब क्या हुआ कि हम किसी से धमका के, किसी को धमकाते हैं कि हमारे पैसे दो, या किसी को किडनैपिंग के कॉल्स आते हैं, थ्रेटन करने वाले कॉल्स करके किसी से पैसे को ऐंठना जिसको बोलते हैं, कि हम पैसे उससे लेना चाहते हैं बट नॉट बाय जेन्युइन वे, लीगलाइज्ड वे नहीं हमारा है, इट्स एन इलीगल वे हो रहा है। तो थ्रेटन करके किसी को धमका के, डरा के हो रहा है। तो थ्रेटनिंग वे, अ वे ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम अ पर्सन बाय थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग के थ्रू से हम वो पर्सन से मनी ले रहे एज पर ऑफ योर चॉइस, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, धमका के वसूलना। गेट मनी बाय थ्रेटनिंग, एक्सटॉर्टेशन इसको बोलते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया जा रहा है डिलीट करना। कुछ बच्चे इसको ये सोचेंगे कि शायद ये कंप्यूटर का वर्ड हो, एक्सटॉर्ट, फर्स्ट टाइम दे माइट बी रीडिंग, सो ऑप्शन में डिलीट भी हो सकता है। सो डोंट गो विद दैट। डिलीट मतलब कि बिल्कुल हटा देना। सेकेंड ऑप्शन है फ्लुएंट। फ्लुएंट होता है कि हम कंटिन्यूस वे में किसी को बोलना, फ्लुएंसी मेंटेन करना, कंटिन्यूसली वे ऑफ डूइंग वर्क, कंटिन्यूस मोशन को हम लोग फ्लुएंसी भी बोलते हैं। मॉक और रिजेक्ट इज द थर्ड ऑप्शन। मॉक या किसी का रिजेक्शन होना। And the fourth option is threatening a person to have our money, to get money by threats. Get money by threats. Threats in a sense कि हम किसी से डरा के, धमका रहे हैं उसको, हम लोग धमकाना, कि धमका रहे हैं कि पैसे हमारे को दो, धमकी भरे शब्द बोल के, नहीं दिए तो ये कर लेंगे, इफ एंड बट वाली कंडीशंस हो जाती है। सो दीज आर द वर्ड्स विच हैव द मीनिंग और नॉट, ओनली द वन विच इज हैविंग द मीनिंग इज अ डी वन, गेट मनी बाय थ्रेटनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं और अपनी डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स को बढ़ाते हैं और न्यू वर्ड को डेली लाइफ में यूज करते हैं। जब तक इंग्लिश आप यूज नहीं करेंगे, you will not be able to learn it. यूज करिए, सेंटेंसेस फ्रेम करिए, डेली बेसिस पे अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशन में करिए, ओके, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स विच यू जनरली यूज्ड बट यू डू नॉट गिव देम अ राइट वर्ड। सो दीज आर द राइट वर्ड्स विच आई एम टीचिंग यू, कि ये राइट वर्ड्स आपकी लाइफ में आपके इंग्लिश के स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज अप कर सकते हैं। वोग, द फिफ्थ वर्ड इज वोग। व्हाट डज दिस वोग मीन्स? वोग एक मैगजीन का भी नाम है एंड दैट इज एन इंटरनेशनल बेसिस पे मैगजीन पब्लिश होती है, एंड दैट टू दिस मैगजीन इज टोटली बेस्ड अपॉन फैशन, इजंट इट? ये फैशन वर्ल्ड को डिनोट करती है, क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, हमको फैशन वर्ल्ड की अपडेट्स देती है। तो वोग भी वर्ड जो है फैशन ही है। इट्स अ ट्रेंडिंग, मीनिंग इसका वही है, अगर ट्रेंडिंग है कोई चीज, पॉपुलर इन फैशन में होता है, पॉपुलर इन फैशन होता है। फोर ऑफ द ऑप्शंस में देखते हैं, फोर ऑफ द ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? जस्टिफाई करना किसी चीज को is the right word, not at all. Popular fashion या trending fashion या कोई चीज ट्रेंडिंग में हमारे। एंड द थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? रेयर होना किसी चीज का, बहुत कम पाया जाना। एंड द फोर्थ ऑप्शन टू द वर्ड इज रिवेंजफुल। व्हाट इज इट? रिवेंजफुल। रिवेंजफुल का मतलब होता है किसी से बदला लेना। रेयर कोई चीज हमको कम मिलती है। पॉपुलर फैशन जो चीज आजकल के जमाने के दौर में चल रही है, एट प्रेजेंट टाइम भी बोल सकते हैं, ट्रेंडिंग एट प्रेजेंट टाइम भी हो सकता है।
जस्टिफाई, किसी चीज के साथ न्याय करना, डोंट गो विद द रॉन्ग करना, न्याय करना मतलब कि लॉफुल बिहेवियर प्रयाप्त करना। सो वोक के मीनिंग में बी इज द राइट ऑप्शन दैट गोज विद इट। ओके, सिक्स्थ एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। आज जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स कवर अप करवाए हैं, दे आर फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द बुक। मैं कहूंगी कि ये हर एक पार्ट आपके एसएससी के एग्जाम्स को कवर अप कर रहे हैं। सो डोंट गो विद ओनली वन वे ऑफ डूइंग सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इज अ वाइड टॉपिक दैट हैज टू बी कवर्ड विद द वाइड कॉन्सेप्ट्स, कि इसको आपको कवर अप करना है, बट पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, अंडरस्टैंड करते रहिए। सो सिक्स्थ एग्जाम्पल जो है हमारे लिए क्या नया ला रहा है वो हम तब जानेंगे जब हम उसको बोर्ड पर लिखेंगे। सो सिक्स्थ एग्जाम्पल इज टैकीटर्न। व्हाट डज दिस मीन्स? टैकीटर्न बहुत अच्छा वर्ड है and that is used by me very casually। बहुत ज़्यादा टाइम में इस वर्ड को यूज़ करती हूँ। टैकी टर्न, टैकी टर्न मतलब क्या होता है? टर्न मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का मुड़ना, कोई चीज़ टर्न हो रही है, कोई चीज़ टर्न मतलब कि डायरेक्शन चेंज कर रही है, मुड़ रही है, टर्न कर रही है। टैकी मतलब क्या होता है? टैकी इज द वर्ड दैट रियली कम्स फ्रॉम द टैक्ट। टैक्ट मतलब कि कोई चीज़ हम लोग सीक्रेटली वे में कर रहे हैं, सीक्रेट वे ऑफ टर्निंग विदाउट लेटिंग इट नो टू अदर्स, कि दूसरे को मालूम भी ना चले और मेरा वो टर्न हो जाए, मतलब कि मैंने उसको मोड़ भी लूँ, उस चीज़ को पलट भी दूँ, पर मेरे सामने वाले या मेरे अपोनेंट या मेरे साथ वालों को उसके बारे में एक भी पर्सन की नोटिफिकेशन ना हो, पता ही ना चले। So tacky turn is a silent twist। क्या होता है? साइलेंट ट्विस्ट होता है वो। साइलेंटली बोल सकते हैं इसको हम लोग, कि साइलेंट हो जाना। यू हैव मतलब कि आपने कोई कॉन्वर्सेशन करी, उस कॉन्वर्सेशन में आपका रिएक्शन क्या हो गया? साइलेंट। सो व्हाट डज एक्सप्रेशन ऑन योर फेसेस? योर फेशियल एक्सप्रेशन गोज ऑन द टैकी टर्न। आई हैव अ कॉन्वर्सेशन विद माई ब्रदर, but ending up with the conversation, the facial expression of my brother goes tachyturn। tachyturn मतलब कि वो शांत हो गया, कि मेरी और उसकी बातचीत हो रही थी, बट एंड पर आते आते वो बिल्कुल शांत हो गया। तो मुझे नहीं मालूम चला कि वो किस बात पे शांत हुआ, बट वो शांत हो गया। सो दिस इज अ साइलेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन। ये साइलेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। हैबिचुअली हो जाता है किसी किसी के साथ, कि कोई पर्सन हैबिचुअली, मैंने कहा ना, होता भी है, वो साइलेंट रहता है, वो बताता नहीं कि व्हाट सीक्रेट इज ही और शी हैविंग इन हिज ओन हार्ट। उसके दिमाग में क्या है, उसके दिल में कौन सा एक्सप्रेशन चल रहा है। सो टैकी टर्न का मतलब आप समझ गए होंगे। सो लेट्स गो विद द ऑप्शंस। लेट्स मूव ऑन विद द ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट। सेकेंड ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। द सेकेंड ऑप्शन इज parody। And the third option is untidy। And the fourth option is silent। आपको पता है राइट ऑप्शन साइलेंट है, बट द थ्री आर ऑल्सो टू बी एक्सप्लेन बिकॉज दे विल ऑल्सो इंक्रीज योर वोकैबुलरी। फ्रस्ट्रेट मतलब होता है किसी से परेशान हो जाना। फ्रस्ट्रेशन होगी, किसी से हम एंग्री हो गए, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या कोई चीज़ हमारे फेवरेबल में नहीं हुई, तो वो फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज कर दी। पैरोडी इज अ सॉन्ग विच इज संग विद अ फॉर्म ऑफ अ पोम। एक पोम या एक हम कहते हैं रैम्प को एक तरीके से पैरोडी में गाना, या किसी चीज़ को आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक सीक्वेंस बना रहता है। इट्स नॉट दैट कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन ही सिंग कर सकता है, इट कैन बी ज्वाइन अप बाय द फैमिली मेम्बर्स। वो फैमिली मेम्बर्स ज्वाइन अप कर सकते हैं या फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। ये मेनली आप ओकेजनल सेरेमनी में पैरोडी सिंग अप सुनते हैं कि पैरोडी उसने गाई थी। तो पैरोडी इज अ जेन्युइन लाइक एन अंताक्षरी बट विद द लिरिक्स
विच कैन बी संग बाय वेरियस ऑफ द मेंबर्स. मेंबर्स अलग अलग अपने वे में गा सकते हैं. तो पैरोडी इज दैट. ओके. अनटाइडी मतलब क्या होता है? कोई चीज़ गंदी हो जाती है, गंदा हो जाना किसी का, या कोई चीज़ नीटली नहीं है, नॉट प्रेजेंटेबल, नीट, नॉट प्रेजेंटेड इन द नीट. ओके. साइलेंट का मतलब क्या होता है? शांत. मैंने आपको बताया ना, टैकी टर्न, अ साइलेंट मूव. साइलेंट मूव होता है एक. ओके. सो दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ द टैकी टर्न. ओके. नोट डाउन दिस वर्ड एंड कीप इट सेफली विद योर्स. न्यू वर्ड को हम लोग पढ़ते हैं एंड न्यू वोकैबुलरी में अपनी इंक्रीमेंट लाते हैं. सो व्हाट दैट वर्ड, सेवेंथ वर्ड is. The seventh word is umbrage. These are the new words. Umbrage. U-M-B-R-A-G-E. अम्ब्रेज का मतलब क्या होता है? अम्ब्रेज हम लोग किसको बोलते हैं? अम्ब्रेज, रेज, पहली बात तो समझ लीजिए, रेज एक वर्ड जो है जिसमें UMB एड ऑन हो रहा है. सो रेज इज एन एंगर. एंगर का फॉर्म होता है कि गुस्सा आ जाना. तो उसमें अम्ब्रेज मतलब कि यू आर नॉट कंटेंटमेंट में नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तब आप एंगर करो. दैट मीन्स यू आर इन अ गुस्सा, मतलब कि गुस्से में आ रहे हो, आप एंगरली हो, उसको आप स्ट्रेसफुल ले रहे हो, उस पर आप स्ट्रेस पे आ रहे हो. सो ऑप्शंस में हम जाते हैं. ऑप्शंस हैं आपके हिडन. इसका मीनिंग है एंगर. एंगर दैट इज नॉट डिफाइंड एज पर योर सेटिस्फैक्शन. मतलब कि आप एंगर कर रहे हैं उस वजह से क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा एट एनी पॉइंट पे. सो मीन्स यू आर नॉट कंसेंटमेंट में नहीं हो, आप किसी चीज़ की अप्रूवल में नहीं हो. सो यू आर हैविंग एन एंगर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. हिडन हो गया. हिडन मतलब छुपाना, छुपना, किसी चीज़ को छुपाना. स्लगिश इज अ सेकेंड ऑप्शन टू दिस पर्टिकुलर वर्ड. स्लगिश का मतलब होता है स्लो डाउन, किसी चीज़ को धीरे करना, स्लगिश कर देना. स्लगिश मतलब धीरे, मोशन को, अपने मूवमेंट को धीरे करना, वे ऑफ मूविंग, उसको स्लो डाउन करना, धीरे करना. ओके. एंड द थर्ड वर्ड इज सॉरी डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन होती है विल पावर. किसी चीज को करने की विल पावर जो आज बच्चों में है अपने एग्जाम्स को क्रैक ऑन करने की. एंड द थर्ड वर्ड इज रिसेंटमेंट. दैट इज एंगर का एक और न्यू वर्ड होता है रिसेंटमेंट, कि सेटिस्फैक्शन नहीं है इसलिए उसके अपोजिट जा रहे हैं, बार बार रिसेंटमेंट कर रहे हैं. सो दिस इज एन एंगरली वे. एंगर को हम लोग रिसेंटमेंट भी बोलते हैं. वाई आर यू हैविंग सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसेंटमेंट व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड with that particular girl. तुम्हारा इतना रिसेंटमेंट क्यों हो रहा है? Why so much resentment? Why resenting so much? बोलते हैं ना कि नहीं बोलते? तो इसको हम लोग रिसेंटमेंट में बोलते हैं कि when my scooty got an accident, the resentment was at high level. मेरी स्कूटी का जब एक्सीडेंट तो मेरा रिसेंटमेंट हाई लेवल पे था, कि एंगर एक हाई लेवल पे था. So this is the right option to the word umbrage. अम्ब्रेज का हमने नया वर्ड सीखा है और उसका मीनिंग है एंगर, रिसेंटमेंट. ओके. नोट डाउन करते जाइए साथ साथ. और न्यू वर्ड पे हम लोग चलते हैं. और न्यू वर्ड हमारा क्या है? न्यू वर्ड हमारा है टेपिड. टेपिड. व्हाट डज दिस वर्ड टेपिड मीन? टेपिड का मतलब क्या होता है? टेपिड किसको बोलते हैं? टेपिड बोलते हैं ल्यूक वॉर्म. कोई चीज़ हम लोग ल्यूक वॉर्मली, गुनगुना करते हैं. वाटर को ल्यूक वॉर्म स्टेज पे जब बोलते हैं तो उसको हम लोग न्यू वर्ड से भी डिनोट करते हैं, दैट इज टेपिड. सो ल्यूक वॉर्म इज वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ द टेपिड. द सेकेंड इज प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट थिंग होना किसी चीज के बारे में. थर्ड इज अंडरस्टूड. एंड द फोर्थ वन इज सीवियर और स्ट्रिक्ट.
सीवियर और स्ट्रिक्ट हो जाना। प्रोमिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो बिल्कुल भी टेपिड के साथ मैच आउट नहीं कर रहा। अंडरस्टूड, किसी चीज को समझना, वो भी नहीं है। सीवियर मतलब कि वो क्रिटिकल कंडीशन दैट इज ऑन इफ और बट सिचुएशन पर है कि व्हाट विल हैपन। या सीवियर किसी को पनिशमेंट देना, स्ट्रिक्टली देना, किसी के साथ बहुत गुस्से में आ जाना, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपके लिए टेपिड का राइट ऑप्शन है ए वाला, दैट इज ल्यूकवार्म, गुनगुना। हम बोलते हैं ना, किसी चीज को उतना करो कि हम उसको टच कर सके। गुनगुनाए को हम लोग टच कर सकते हैं, दैट इज वी कैन फील इट, हम लोग उसको फील ऑफ कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट एक्सट्रीम हॉट, वो एक्सट्रीम हॉट पे नहीं जा रहा है, वो मीडियम स्टेज पे है। ओके, दैट इज मीडियम स्टेज पे होना। सो नेक्स्ट वर्ड इज, लेट्स राइट डाउन द न्यू वर्ड जो हम लोग लिखेंगे, sang-froid. What that word is? sang-froid. ये वर्ड बहुत बार आया है एग्जाम्स में एंड इट इज अ नाउन। फिर मैंने बता दी कि एक नाउन वर्ड है। sang-froid का मतलब क्या होता है? sang-froid का मतलब होता है कि दैट यू आर कूल बाय नेचर बट होल हार्टेडली यू आर वेरी मच डिटर्मिन्ड। विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है बट यू आर कूल्ड बाय नेचर, दैट इज द मीनिंग ऑफ sang-froid. sang-froid, द वर्ड इज sang-froid. ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं, ए, बी, सी एंड डी। sang-froid का फर्स्ट ऑप्शन है कूलनेस, सेकेंड ऑप्शन है डिलीवर, थर्ड ऑप्शन क्या है इसका, रेमेडी, एंड द फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका, गिव अप. गिव अप इज जस्ट एन अपोजिट टू दिस. गिव अप अपोजिट है, अबैंडन भी इसका अपोजिट ही कहलाया जाएगा कि आप किसी चीज को लूज ऑफ कर रहे हैं, किसी को आप क्विट कर रहे हैं, तो ये उसका जस्ट अपोजिट है. करेजियस विद कूलनेस मतलब कि आपके अंदर जोश तो है बट विद फुल होश, होश के साथ आप काम करें. करेजियस है तो दैट इज sang-froid इज दैट पर्टिकुलर वर्ड. कुछ लोग काम करते पर सोचते विचारते नहीं है, कुछ लोग काम करते तो सोच विचार के करते हैं, कुछ लोग सिर्फ काम को सोचते ही रह जाते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा सोच विचार के काम हो रहा है ठंडे दिमाग से बट विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर इज दैट पर्टिकुलर वर्ड. इसके साथ हमको क्या है, सोच विचार के आप कर रहे हैं काम. जब सोच विचार के कर रहे हैं तो फिर डरना किस बात का. तो अपने काम के ऊपर बिल्कुल विश्वास करिए और चलते. तो sang-froid का मीनिंग है कूलनेस विद करेजियस. कूलनेस, करेजियस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग. करेज हम लोग वो करेज है कि जो हम लोग सोच विचार के कर रहे हैं. डिलीवर इज दैट यू आर रेंडरिंग योर सर्विसेज. किसी को आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, जो डिलीवर करते हैं, उसके घर पे जाते हैं, उसको बेचने जाते हैं, डिलीवर करते हैं. तो दैट डज नॉट मैचेस एट ऑल विद द वर्ड sang-froid. रेमेडी होता है किसी चीज का सोल्यूशन निकालना, रेमेडियल करना, किसी को सॉर्ट आउट करना. सोल्यूशन, सॉर्ट आउट आर द सम ऑफ द सिनोनिम्स टू द वर्ड रेमेडी. याद रखिए ये सब चीजें छोटी छोटी जरूर है बट आपके लिए बहुत बहुत बहुत, मैंने 3 बार बहुत बोला क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इनमें से कोई भी वर्ड यूज हो सकता है. वीडियोस को देखते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम 10th वर्ड पर आते हैं. और 10th वर्ड हमारा क्या बताता है उसको देखते हैं. 10th वर्ड हमारा है राइफ. व्हाट डज दिस वर्ड मीन? राइफ एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव की पार्ट ऑफ स्पीच पे आ रहा है, एडजेक्टिव है. ओके, राइफ का मतलब होता है कोई चीज ज्यादा फैली हुई है. एट करंट टाइम, करेंटली कोई चीज आती है, न्यूज आती है, हॉट न्यूज आती है, वो फैलती है. तो राइफल की जगह कहते हैं राइफी हो गई, मतलब कि राइफ हो गई है. दैट इज द न्यूज विच अकर टुडे हैज अ राइफ ऑन द चैनल्स ऑफ टीवी.
न्यूज़ चैनल्स पे वो ड्राइव की तरफ फैलती है। करंट मतलब कि वाइडली स्प्रेड होना, किसी चीज़ का फैलाव होना। करंट भी होना, करंटली मतलब कि एट प्रेजेंट टाइम पे हो रही है। वाइड स्प्रेड मतलब कि फैल रही है। तो इसके ऑप्शंस के हम लोग मूव कर रहे हैं। वाइड स्प्रेड, फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका? कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? कॉन का मतलब किसी के ऊपर आक्रमण करना, किसी को, अपनी राइवलरी को, अपोजिशन पार्टी को अपने आगे झुकाना, सरेंडर करवाना। तो हम उसके ऊपर कॉन्कर करते हैं, आक्रमण करते हैं। उसकी ताकत को नापते नहीं, उसको सीधे अटैक का फॉर्म देते हैं। कॉन्कर का एक और सिनोनिम्स क्या हो गया? अटैक करना। ओके। बी, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है कोई चीज ओल्ड है, हमारी पुरानी है। राइफ मतलब कि वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड, द फायर वॉज राइफली स्प्रेड, राइफली इन द फील्ड। द फायर हैड अ राइफली अटैक ऑन द फील्ड। तो फायर का एक राइफली मतलब कि वाइड स्प्रेड हुई थी फील्ड्स में। तो वाइड स्प्रेड या करेंट, कोई करंट न्यूज होती है वो भी वाइडली स्प्रेड होती है। सो दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दीज आर सिनोनिम्स फॉर ईच अदर। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सॉरी आर्टिफिशियलिटी। आर्टिफिशियलिटी मतलब होता है कोई चीज रियलिटी में नहीं प्रेजेंटेबल है, तो वो आर्टिफिशियल होगी। फेक, इसका एक और सिनोनिम आपको याद आ गया, फेक होना, मतलब कि नॉट रियल, नॉट वैल्यूएबल होना, तो वो आर्टिफिशियल हो जाता है, रियलिटी में नहीं है। So these were the fourth options and the right option was the widespread and current of the word rife. वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को लाइक नहीं सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, क्योंकि आपको अपने मार्क्स 180 प्लस तक लाना है और हमारे ड्रीम्स आपकी अचीवमेंट्स है। सो टू कमेंट सेक्शन पे राइट डाउन करिए, अपनी डाउट्स को डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मोर ऑफ द वोकैबुलरी को लर्न करने के लिए विद्या टेम्पल की वेबसाइट दैट इज www.vidyatemple.com पर लॉग इन करिए और अपने आप को अपग्रेड करिए। अब एक थैंक यू।